नमस्कार। आप सभी का स्वागत है चैलेंज एक्सेप्टेड ग्रुप में। आज हमारे पाठ का विषय निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जैसा मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, आज मैं ये निबंध आपके पास सामने ला रही हूँ पाठ के लिए। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके अतिरिक्त नई बैच के बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि 2 जुलाई से न्यू बैच शुरू होगी। हिंदी क्लासेस के लिए 2 जुलाई से है और पेपर 1 की क्लास 7 जुलाई से शुरू होगी। तो चूँकि अभी आप एग्ज़ाम की ओर ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है हिंदी यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूँगी, आप उससे जुड़ जाइएगा उसमें। नमस्कार। आज का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। संग्रह का भी यही नाम है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके रचयिता हैं विद्यानिवास मिश्र, जिनका ललित निबंध में बहुत महत्व है। उन्होंने काफ़ी सारे निबंध संग्रह लिखे हैं। निबंध संग्रह के नाम जानने से पहले हम उनकी जन्म तिथि जानते हैं, 14 नवंबर 1926। इनके निबंध जो हैं, और ये निबंध भी ललित निबंध है, व्यक्तिव्यंजक निबंध है, जिसमें अपने विचार कोई भी विचार को अगर वो अपने विचार देते हैं किसी भी विषय पे, और हम अपने आप को उस निबंध का भाग बनाते हैं। जैसे कि इसमें विद्यानिवास मिश्र स्वयं एक पात्र हैं जो कि अपने बच्चों के देर रात तक बाहर रहने से एक अभिभावक का, एक गार्जियन को जिस प्रकार से चिंता होती है, इसको विषय बनाकर वे अपने विचार व्यक्त करते हैं। ललित निबंध में हिंदी साहित्य में मुख्य नाम जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आपका विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं। इसके अतिरिक्त शिव प्रसाद सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी भी ललित निबंधकार में मुख्य निबंधकारों में आप इनके नाम दे सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र की कई निबंध संग्रह हैं, जिसमें से चितवन की छाँ 1953 ये पहली संग्रह है। हल्दी धूप 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 74, परंपरा बंधन नहीं 76, कटीले तारों के आर पार 76, कौन तू फुलवा बीन निहारी। काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसमें और हैं जैसे कि अंगद की नियति, गांव का मन, शेफाली झर रही है, ये 1981 का है। सोहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 93, फागुन दूर रे दिना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, शिरीष की याद आई, और भी अन्य निबंध संग्रह हैं। अब अगर हम अपने निबंध की बात करें तो इसमें इनके पुत्र और एक इनके यहाँ मेहमान आई हुई युवती हैं, उनका नाम है कृष्णा। ये दोनों देर रात को ये संगीत का कार्यक्रम देखने जाते हैं और आते आते 4 बज जाते हैं उनके। इन 9 बजे से 4 बजे के बीच तरह तरह के उनके मन में
ख्याल आने लगते हैं। एक गार्जियन में, एक पेरेंट में जो कह सकते हैं आप चिंता की भावना होती है, उस भाव में उन्हीं विचार के कह सकते हैं ताता को उन्होंने एक निबंध का रूप दिया है, जिसमें काशी की रामलीला की चर्चा की है। राम जी के वनवास के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि भाई राम का मुकुट भीग रहा है। ये एक प्रतीक की तरह है। राम का मुकुट उनके उत्कर्ष का एक चिन्ह है। सीता का सिंदूर सौभाग्य का, उसी तरह से लक्ष्मण का दुपट्टा, ये सब भीग रहे हैं। तो लेखक अपने भी बचपन की बात याद करता है, किस तरह से जब वो विदेश जाया करते थे, उनके घर वाले, उनकी दादी सब रोती थीं और गीत गाती थीं, जिसमें से राम का मुकुट भीग रहा है ये गीत गाते हैं और इस गीत की उन्हें याद आ जाती है। और ये एक आंचलिक गीत इसमें दिया भी है, इसी से शीर्षक ली गई है। राम के वनवास से वापस आके राजा बन जाना, मुकुट धारण कर लेना, और लेकिन सीता के लिए पुनः वनवास और उस वनवास में उनका संघर्ष, ये सब है मुख्यतः इस रचना में। और इसी दौरान यही सब लिखते हुए उन्होंने तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं, भवभूति का श्लोक भी लिखा है। और भाषा में चूँकि वे उनको पद्म भूषण मिला हुआ है, वो भाषाविद थे, देश विदेश में उन्होंने अध्यापन का काम किया है, तभी भी वो अपने मिट्टी से जुड़े रहे। और इसीलिए उनके निबंधों में आपको भोजपुरी शब्द मिल जाते हैं। इस निबंध में भी यही बात है। लागत अवत भयावह भारी, मानहु काल रात्रि अंधियारी। कई बार पूछा जाता है ये पंक्तियाँ किस निबंध से हैं, तो इस निबंध में ये पंक्ति है। जैसे लेखक के जिस प्रकार लेखक का पुत्र और उनकी मेहमान ये समझ नहीं सकती हैं कि क्या भावना, क्या मन में चिंता जाग रही है, क्यों जाग रही है लेखक के, उसी तरह लेखक भी अपने विदेश गमन के समय की बात करते हैं, जब वो विदेश में रह रहे थे, कि उनकी माँ, उनकी नानी दादी लोग गीत गाती थीं, एकदम विह्वल होकर गाती थीं और लौटने पर कहती थी मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तो उस वक्त उनको हंसी आती थी इन सब बातों पर आज उन्हें इसका अर्थ समझ में आ रहा है और उनके मन में उनकी ही गाई हुई पंक्तियाँ, उनकी नानी दादी द्वारा गाए हुए गीत गूंजने लगता है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटहीं। पाठ करें निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई ख़ास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में 1000 बाधाएं। कुल ले देकर रात नींद नहीं आती। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम है, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने मेरी एक मेहमान
महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षा स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया, 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है। तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र हो फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दीप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज रही थी। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटहीं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता के मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी जाते पर वही गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। तो ये देखिए संदेश है इसमें ये कि ये बहुत स्वाभाविक है कि हर अभिभावक, हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए चिंतित होता है, और बच्चा खास करके जो युवा होते हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं क्यों। अब अभी की स्थिति में तो कई बार बच्चे चिड़चिड़ाने लगते हैं। मन में यह प्रतीत ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई ही होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सबके राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के
राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ में उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था। कौशल्या की मातृ स्नेह में भी था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का ये उपलक्षण है। न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से पता है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझा करते हैं, बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखती है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबर दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाती है। लागति अवध भयावह भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु संपुर नर नारी, डरपहि एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। वागन विपट बेलि कुम्हलाहि, सरित सरोवर देखी न जाई। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गए हैं, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुम्हला गई हैं। नदियों और सरोवरों
को देखना भी दुस्सह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि की चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की, मनुष्य की ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा ही कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ऐश्वर्यता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने न पाए। उस नारायण के सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निशि जागर न भीजे। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जगजननी अद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती हैं। राम के साथ लक्ष्मण हैं, सीता हैं। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती हैं, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल में सूखी लकड़ी बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती हैं। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है, और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है, और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रही है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पुरा यत्र स्रोतः पुलीन मधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घनविरल भावः शितुराहामो बहो कालाद् दृष्टं हा परिमेव मन्ये वदमिदं निवेश शैलानाम्। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरों की चमक के सैकड़ों शिखर, एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पुरा यत्र स्रोतः पुलीन मधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घन विरल भाव शितुर्हामु बहोः कालाद् दृष्टं ह्यपरामिव मन्ये वनमिदं निवेशः शैलानां
तदतिमिति बुद्धिं दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथा का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचले मंजिल में से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए, पात्र का नाम आता है। तो कृष्णा जो मेहमान हैं, जो लड़की हैं, वो उनका नाम कृष्णा है। और ये एक बार प्रश्न आया है कि किस चीज़ के प्रोग्राम में गए थे वो लोग, तो संगीत का कार्यक्रम था। आँखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढाँपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंद पड़ने लगते हैं। तने पर टिकें तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इनके भाषा में आप जहाँ तहाँ भोजपुरी शब्दों का प्रयोग देखेंगे। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है राम तुम्हारे कब से हुए, तुम जिसकी बुनाहट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाएँ भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह भीतर से कहा पाऊँ, अपनी उदासी से ऐसा चिपकाओ, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ, यानी गुम गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यत के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की, इसका नाम कृष्णा बताया गया है, एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता
जिसमें ज़िंदगी ऊप से ऊपर उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर देती है। मोरे राम का भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की निरस्ता में सूखा मन कुछ ज़रूरी ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस न पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर ही नहीं, घास के नीचे दबी हुई है। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए है, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फूलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी। धन्यवाद।